हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के बारे में। देखिए, कल हमने एफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट टेंसेस कर लिए थे। आज हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में ना, जब भी हमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, जब भी हमें कोई डेली रूटीन के बारे में पूछना हो किसी से भी कि क्या तुम ये काम करते हो, तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके लिए जो हमारे पास रूल रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस इंटेरोगेटिव के लिए, मतलब जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए जो रूल रहेगा वो रहेगा डू या फिर डज का यूज रहेगा, और उसके साथ सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये याद रखिए। अब देखिए, इसका यूज कहाँ रहता है, कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए डेली रूटीन के बारे में, डेली एक्टिविटी के बारे में, क्या आप खेलने जाते हो, क्या आप प्रैक्टिस करते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, इस तरह का कुछ भी बोलने के लिए ना हमारा जो रूल रहेगा वो ये रहेगा। लेकिन देखिए, जैसे हमने कल भी किया कि सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है रूल में, तो यहाँ पे भी वही होगा। जब हम क्वेश्चन किसी भी प्लूरल के लिए पूछेंगे, मतलब ज्यादा लोगों के लिए पूछेंगे, या फिर एक तुम हो या तुम यू, सब में सबके लिए, या फिर दे के लिए क्वेश्चन पूछेंगे कभी भी, तो हमारा रूल क्या रहेगा, डू, उसके साथ हम लगाएंगे यू, दे, वी, कोई भी प्लूरल जो भी होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो मतलब बनेगा कैसे, जैसे मैंने कहा कि क्या आप मोमोज खाते हो, तो हम बोलेंगे डू यू ईट डम्पलिंग्स। अभी जैसे मैंने बोला क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, डू दे प्ले फुटबॉल। तो इस तरह से हम बोलेंगे इन सभी सेंटेंसेस को, इस तरह से हम इनको करेंगे। जैसे ये है यहाँ पे, आप इसे नोट कर सकते हैं। गाइस, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम फर्दर चलते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कभी भी किसी प्लूरल के लिए बोलेंगे, यू के लिए, वी के लिए, तो किस तरह से बोलेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। अब अगर हम सिंपल प्रेजेंट में किसी भी सिंगुलर के लिए क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वहां डू की जगह क्या आएगा, डज। इस पर थोड़ा ध्यान देना। आपको याद होगा कल हमने जब किया था तो हमने वहां पे ना एस और एस लगाया था वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर के केस में। अब यहाँ पे हम एस और एस डू के साथ ही लगा देंगे, तो इसलिए डू का बन गया डज। अब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन में विदाउट एस और ईएस आएगी। तो देखते हैं इसको। डज, ही, शी, इट, सिंगुलर, कुछ भी हो उसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये रहेगा रूल इन केस ऑफ सिंगुलर। जब भी सिंगल पर्सन की बात होगी तो हम डज यूज करेंगे। जैसे मैं अगर किसी एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैंने बोला क्या वे नाचती है, तो हम बोलेंगे डज शी डांस। ठीक है। ऐसे मैंने बोला क्या वह पतंग उड़ाता है, तो हम बोलेंगे डज ही फ्लाई काइट। फ्लाइज नहीं आएगा, क्योंकि गाइज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट एस और एस का यूज हम डू के साथ कर चुके हैं, तो डज आ गया। प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। और ये बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली काम आता है, जब भी इनके ग्रामर में कुछ भी लिखना होता है, या फिर बोलने के लिए भी यू पीपल शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट वी हैव टू स्पीक डज इंस्टेड ऑफ डू। और फर्स्ट फॉर्म लगेगी डज के साथ, जिसमें एस और एस बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखो, मैंने बोला क्या मीरा इंग्लिश बोलती है, किसी का नाम आ गया, तो हमने बोला डज मीरा स्पीक इंग्लिश। स्पीक्स नहीं आएगा, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। अब हम फर्दर चलते हैं। जैसे मैंने दो एग्जांपल यहाँ के सामने लिखे हैं। एक में है क्या तुम किताब पढ़ते हो, तुम मीन्स यू। अब यू आपको पता है एक भी हो सकता है या प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं, तो यू हमेशा प्लूरल में आता है। सारे रूल्स यू के साथ प्लूरल वाले ही चलते हैं। तो यू, क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम यूज करेंगे डू। तो डू यू, पढ़ना इज रीड, डू यू रीड बुक। और ये क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना अगर हम ग्रामेटिकली कर रहे हैं ना, अगर लिख रहे हैं कहीं पे भी, बच्चे हैं, अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो टेंसेस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन द क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट। क्वेश्चन मार्क जरूर डालिए, प्लीज इस पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन मार्क जरूर डालिए। बोलते हुए हम क्वेश्चन मार्क के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, बट वाइल राइटिंग वी हैव टू टेक केयर दैट वाइल आस्किंग अ क्वेश्चन वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क इन द एंड। ओके, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या वह पढ़ाती है। अब देखिए, वह पढ़ाती है, पढ़ाती से पता चल रहा है कि किसी गर्ल की रिलेशन बात हो, रिलेटिव में, फीमेल की रिलेशन में बात हो रही होगी। तो पढ़ाती है के लिए आपको पता है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे। अब गर्ल है तो शी लगेगा, मतलब कोई भी फीमेल है, गर्ल, वीमेन, एनीवन। डज शी, और पढ़ाना इज टीच, तो डज शी टीच। इसके साथ कहीं भी हमने एस नहीं लगाया क्योंकि डज के साथ आ गया। तो डू यू
रीड बुक, ये तो प्लूरल के केस में था जहां एस का कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम सिंगुलर के केस में बात करेंगे तो डज आ जाएगा, डज के साथ शी टीच आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जब भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हम इस बेसिस पे उसे पूछेंगे। अगर हम फर्दर चलते हैं तो देखिए एक एक्सरसाइज है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं हम, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, दैट इज वेरी नेसेसरी। तो जैसे मैंने लिखा डैश शी डैश बुक, फर्स्ट वन। सेकेंड वन डैश मोहन डैश टू स्कूल, सॉरी इसको मैं काटूंगी, ये वाला नहीं रखेंगे हम बीच में। सेकेंड मैंने लिखा डैश शिवाय डैश टू स्कूल, डैश यू डैश ग्राउंड। तो इसको हम करते हैं, यहां पे जैसे मैं दो ऑप्शन दे रही हूं, जैसे यहां पे दिया हो आपको डू और रीड, करेक्ट फॉर्म बना के लगाना आपको, जैसे यहां भी डू और गो, और यहां पे भी डू और प्ले। तो आपको करेक्ट फॉर्म्स फिल करनी है, तो आप इसे फिल कीजिए। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर है शी के साथ हम क्या लगाएंगे, डू की जगह क्या लगेगा, डज, तो डज शी। अब डज आ गया तो रीड आएगा, एस नहीं आएगा। नेक्स्ट इज शिवाय, सिंगुलर, डू की जगह क्या आएगा, डज। शिवाय स्कूल जाता है, गो टू स्कूल, क्या शिवाय स्कूल जाता है, डज शिवाय गो टू स्कूल। डैश यू डैश इन द ग्राउंड, क्या आप ग्राउंड में खेलते हैं, तो डू आएगा क्योंकि प्लूरल है, डू यू प्ले इन द ग्राउंड। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। विल डिस्कस अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंसेस जो चल ही रहे थे ऑलरेडी, और उसके नेगेटिव में हम कोई भी चीज के लिए नेगेटिव में बोलेंगे, मना करेंगे, डिनाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, जैसे वह नहीं करती है, मैं नहीं करती हूँ, कोई भी काम, तो उसके लिए हम जो रूल यूज करेंगे वो रहेगा सब्जेक्ट, उसके साथ डू नॉट, डज नॉट, जिसको आप बोलेंगे डोंट, डजंट, और उसके साथ रहेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखते हैं हम रूल, जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए जो रूल रहेगा वो रहेगा, सिंगुलर कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, के कोई भी किसी का भी नाम, और उसके साथ डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज नॉट को बोलेंगे डजंट। तो देखिए सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जैसे एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, मैंने बोला वह मेहनत नहीं करता है, तो हम बोलेंगे ही डजंट मेक एफर्ट्स, और लिखने के लिए आप लिखोगे ही डज नॉट मेक एफर्ट्स। इसके बाद में जैसे मैंने लिखा है प्रियांशी रोज नहीं नहाती है, तो प्रियांशी डजंट टेक बाथ एवरी डे। इसके बाद में जैसे स्पर्श रोज क्लास अटेंड नहीं करते, तो हम कैसे बोलेंगे स्पर्श डजंट अटेंड क्लास डेली। तो इस तरह से हम बनाएंगे, डजंट का यूज करेंगे जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बोलेंगे। नेक्स्ट पे करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंसेस नेगेटिव में, जो हम कर ही रहे थे। और अगर हम कभी भी फर्स्ट पर्सन के बारे में बोलेंगे या फिर कभी भी हम किसी प्लूरल के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे क्या रूल यूज होगा, आई, यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल हो उसके साथ में डोंट, जिसको डू नॉट बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके अलावा अगर सेंटेंस का कुछ भी पार्ट बच जाता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो आप लास्ट में लिखेंगे हमेशा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू नॉट आएगा और उसके साथ वर्ब आएगी, और वो भी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखते हैं हम कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने बोला मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, तो हम बोलेंगे आई डोंट स्पीक लाई। तो आई डोंट स्पीक इकट्ठा आ गया, जिसके साथ डू नॉट आ गया नेगेटिव का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आ गई, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है आप लास्ट में लिख सकते हैं। जैसे यू डोंट मेक वीडियोज, तो यू डोंट, आप वीडियोज नहीं बनाते हैं, उसको आप कैसे बोलेंगे नेगेटिव में, यू डोंट मेक वीडियोज। अब फर्दर देखते हैं, जैसे मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं या हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं।
वह चाय नहीं पीता है, तो वह है यहाँ सिंगुलर और बॉय है तो ही आएगा मेल के लिए। चाय नहीं पीता है तो सिंगुलर के लिए हम यूज करे थे डजंट या डज नॉट या डजंट बोल सकते हैं आप। डजंट टेक टी, आप ड्रिंक की जगह ना टेक यूज कर सकते हैं, ईट की जगह भी टेक यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं पार्ट याद नहीं करती हूँ तो वो आएगा आई। अब देखिए मैं है तो मैं के साथ अभी हमने देखा था डोंट आएगा, यहाँ पे आई के साथ डोंट, तो आई डोंट लगा दीजिए और इसके बाद वर्ब लगा दीजिए। वर्ब क्या है यहाँ, याद करना, तो मतलब लर्न, तो आई डोंट लर्न लेसन। इस तरह से हम बनाएंगे जितने भी सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव टेंसेस होंगे। अब देखिए इसी के साथ हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे करेंगे आप प्रैक्टिस। अगर कोई वर्ब आ गया फिल करने के लिए, तो जैसे मैंने बोला शी डैश टू प्ले, मैं बोल रही हूं वह खेलने नहीं जाती है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डू नॉट या डज नॉट, और इसके साथ गो, दोनों में से आप क्या लगाएंगे, तो यहां आएगा इसके बाद जैसे मैंने बोला यू डैश मनी, मैंने कहा डोंट या फिर डजंट सेव। तो आप इन दोनों में एग्जाम्पल्स को कीजिए जरा। यहां देखिए शी, तो शी क्या है हमारा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ डजंट आता है क्योंकि ईएस आता ही आता है उसके साथ एसईएस, तो इसलिए वो वर्ब के साथ ना लगते हुए डू के साथ लगाएंगे, तो हमारा आएगा शी डजंट गो टू प्ले, वह खेलने नहीं जाती है। इसके बाद यू डैश मनी, तुम पैसे नहीं बचाते हो, तो कैसे बोलेंगे यू, अब यू के साथ प्लूरल रहेगा तो डोंट आएगा, यू डोंट सेव मनी। आप गाना नहीं गाते हो, यू डोंट सिंग अ सॉन्ग, आप नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले, आप बात नहीं करते हो, यू डोंट टॉक, वह बात नहीं करती है, शी डजंट टॉक। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को करेंगे। तो देखिए गाइस आगे मूव करते हैं। अब देखिए जब हम बात करेंगे कभी भी आपको ना नेगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछना है किसी से, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस की बात कर रही हूँ, आपको किसी की डेली रूटीन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, डेली हैबिट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है ना, डेली हॉबी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी चीज आप इस तरह से पूछना चाहते हैं, तो आप कैसे पूछेंगे, आप लगाएंगे डोंट या डजंट, उसके साथ सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। और बोलेंगे कैसे, अगर सिंगुलर की बात है ना, अगर हम कभी भी किसी सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो आप यूज करेंगे डजंट, डजंट ही शी इट नेम कुछ भी हो और उसके साथ लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है, क्या वे तुम्हें कॉल नहीं करती है, तो डजंट शी कॉल यू, क्या वे तुम्हें कॉल नहीं करती है, डजंट शी कॉल यू। या फिर हम बोले क्या एंजल आपसे बात नहीं करती है, तो मैंने बोला डजंट एंजल टॉक टू यू। अब इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क लिखने के टाइम आएगा, बोलने के टाइम ऐसे बोलेंगे डजंट एंजल टॉक टू यू। ये रहेगा हमारा सिंगुलर के लिए, नोट कर लीजिए प्लीज। तो अभी बात करेंगे प्लूरल की। देखिए जब भी हमने किसी भी प्लूरल के लिए एक से ज्यादा के लिए क्वेश्चंस पूछने होंगे, क्या तुम नहीं करते हो, क्या हम नहीं करते हैं, क्या वे नहीं करते हैं, इस तरह का कुछ भी पूछना होगा ना, तो यूज होगा डोंट। डोंट के साथ लगा दीजिए यू वी दे प्लूरल, मतलब कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर उसके अलावा आप कुछ आगे बोल रहे हैं जो ऑब्जेक्ट होगा तो वो हमेशा लास्ट में लगेगा। मैं यहाँ पे बार बार ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना वो हमेशा वर्ब के बाद आगे जाके आएगा, कभी भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट के साथ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, तो इसलिए उसको मैं बार बार मेंशन नहीं कर रही हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना उसके लिए। अब देखिए आगे, जैसे मैंने बोला ये रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाया, मैंने बोला क्या वे नकल नहीं करते हैं, तो आएगा डोंट दे चीट। अब प्लूरल था तो प्लूरल के साथ डोंट आएगा। इसके बाद मैंने बोला क्या आप श्योर नहीं करते हो, तो मैंने कहा डोंट यू मेक नॉइज, तो ये आ गया डोंट यू मेक नॉइज। अब दो मैंने यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशंस लिखी हैं, इसको भी साथ ही साथ कवर करते जाएंगे ताकि इजी हो आपके लिए समझना। जैसे मैंने बोला क्या रिहान बास्केटबॉल नहीं खेलता है, अब रिहान इज सिंगुलर तो रिहान के साथ आएगा डजंट,
पहले डज लगाया था, क्या रेहान बास्केटबॉल खेलता है, यहाँ पे नहीं खेलता है, तो नहीं खेलता के लिए यहीं पे आ गया, डज भी आ गया, नॉट भी आ गया, तो डजंट बुलाएंगे इसको, डजंट रेहान प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। क्या वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, इसके लिए हम कैसे करेंगे, अब वे है तो डोंट आएगा, डोंट दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए, तो इसके लिए ये आएगा। अभी आप इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंसेस की प्रैक्टिस जारी रखना, ये जरूर करना, कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज डू कमेंट, और अगर आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड डू लाइक माय वीडियो, थैंक यू।